लोग कहते हैं कलयुग बुरा होता है और मैं उसको सलूट मारता हूँ। हमारे जो कार्य होते हैं हमारे परम मित्र हैं। मैंने परम मित्र क्यों कहा कि मैं जो कार्य करता हूँ ना साधकों का, कह देता प्रभु कलयुग को, प्रभु थोड़ा आप भी ले लो। समझ गए? जो मैं शक्तिपात करता हूँ, कर्म निकलते हैं, इन्हें कहाँ फेंकूँ, कहाँ जाए, मुझे भी डांट पड़ती है। अंतरिक्ष में अगर फेंकता हूँ जो इधर उधर लोगों में, तो वो लोग दिव्य शक्तियाँ हैं, तपस्वी लोग बैठे हुए, उन्हें भी परेशानी होती। कोई ऐसे जैसे कोई यहाँ आए और नाली से कीचड़ लाए और यहाँ फेंक दे, तो हम लोग क्या सोचेंगे, बड़ा बदतमीज़ आदमी है, गंदगी फेंक के चला गया। बस वही बदतमीज़ मैं भी हूँ कि गंदगी ऊपर इधर उधर फेंकता हूँ। तो अब मैंने यही फार्मूला, भैया भर जाओ, मैं भोग लूँगा। आप साधक लोग ये नहीं सोचते होंगे कि मैं कुंडलनी आगे बढ़ाता हूँ, शक्तिपात करता हूँ, कर्म निकलता मैं स्वयं धारण कर ले जाओ, जब होगा मैं कुटिया में जाके भोगूंगा और बीमार भी हो जाता हूँ। रजत को पता, मैं कभी कभी पूछता गुरुजी ठीक तो? मैंने कहा बुखार चढ़ा हुआ है और मैं थोड़ा परेशान हूँ। होता है, निकालता हूँ। नहीं तो कोई कुछ बोल के चला जाता है इस अवस्था में, तो मैं समझ लेता हूँ ये जो गंदगी होती है ना, तो ऐसे ही निकलती है। कोई न कोई कुछ बोल के चला जाता है और मैं फिर चुप होता, मन में कहता धन्यवाद, क्यों मेरी गंदगी साफ कर दी। और गंदगी कहाँ से आई? साधकों से आई। इस समय में ढेरों गंदगी मैं लिए हूँ, गंद ही गंद। अगर मैं चाहूँ तो फेंक दूँ झटका लगा के, मतलब एक ही झटके में, नहीं स्वीकार करता तो ये गंदगी उन्हीं लोगों के पास चली जाए। गंदगी कहते हैं तमोगुणी कर्म, जो अच्छे बुरे उन्होंने किए पिछले जन्मों में, वर्तमान में, तो उन्हीं के पास जाएगी जहाँ से आई है। जब उनके पास जाएगी, अगर मैंने कुंडलनी उसकी ऊर्ध्व कर दी है, ऊपर चढ़ा दी, तो वो अवरोध मारने लगेगी, उसकी साधना गिर जाएगी। तो मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। एक बार थोड़ा समय ज़्यादा कि हमें क्या करना पड़ता है, साधक अंदाज नहीं लगा सकता है। 6 साल, लगभग 6 साल पहले की बात है। दिल्ली से मैंने एक साधिका को लेकर के मैं IIT कानपुर गया, 450 किलोमीटर दूर। उस साधिका को हमें योग बनाना था। शायद अगर मेरे वीडियो देखे हो तो मीनाक्षी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ लेके गया, तब वो नई थी, उसका ब्रह्मरंध्र नहीं खुला। तो मैंने समझाया कि एक सुपात्र रविकांत जी हैं, तो उनको यानी आप कुंडलनी जागृत कर देना। खैर गए, मैंने कहा मैं समझाऊंगा। गए और वहाँ और सब कुछ यानी 5-6 दिन रुक करके कानपुर IIT में उसकी कुंडलनी जागृत की और वो ऊर्ध्व कर दी। उनकी योग्यता नहीं थी लेकिन ज़बरदस्ती कर दिया। फिर हम लौट आए। जब लौट आए तो दोनों बीमार हो गए, मैं भी बीमार और वो मीनाक्षी बीमार। इतने बीमार हुए, बुखार आ गया, बुखार समझ रहे हैं ना, बुखार आ गया कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके माता पिता ने कहा मुझे कि सामने डॉक्टर रहते हैं, उनसे टैबलेट मतलब इलाज ले लो, मैं बोले दे रहा हूँ, या डॉक्टर को लेके। हमने कहा ना, कि अच्छा कि मीनाक्षी को, मीनू कि मीनू चलो तुम डॉक्टर के पास लो। उसकी माँ ने कहा, मैंने कहा मीनू ना, इलाज नहीं। अब उसकी माँ कहते क्यों गुरुजी, बुखार चढ़ा हुआ इसे। हमने कहा उससे ज़्यादा मुझे चढ़ा हुआ है। तो कि डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं लेते? हमने कहा आप नहीं जानोगे। हमने कहा मीनू ने कह दिया मम्मी तुम जाओ, हमें बुखार में पड़ा रहने दो। 3 दिन तक ऐसे बने रहे। तीसरे दिन मीनू कहती है यानी मीनाक्षी, गुरुजी हमें ऐसा नहीं सीखना योग वोग है, हमें मार्गदर्शन करना नहीं सीखना है। हमने कहा अगर हम इलाज ले लेंगे तो कर्म क्या होगा, वापस जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने जो काम किया है परोपकार का, हमें ऐसा नहीं करना। जब वो दुखी हो गई, अब क्यों वो ऐसा करे, उस नई उम्र नई इच्छा, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी। मैंने कहा ठीक है मीनू, कि मैं डॉक्टर के पास जा रही, मेरे बस का नहीं है। 3 दिन जब हो चुके, चौथे दिन सुबह हमने कहा तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अभी और इसी वक्त तेरा बुखार गायब। ठीक क्यों? मैंने कहा मैं लेता हूँ, कुछ छोड़ो। कहीं कहते आपकी जो मर्जी है करो, मगर मुझे इस अवस्था में नहीं रहना है कि बुखार से मैं तप रही हूँ। मैंने कहा जाओ। वो जैसे चल दी, बिल्कुल बड़े आराम, बिल्कुल सही, ठीक, उसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैं बुखार में 15-20 दिन पड़ा रहा।
इसके बाद मुझे IIT कानपुर वापस आना था। मैंने शताब्दी की टिकट ली, थोड़ी महंगी मिलती है, ली। जब मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया, और जैसे ही मैं 2 घंटे पहले घर से उसके निकलने को हुआ, फिर बुखार चढ़ आया, फिर वो हुआ। हालांकि उसके पिताजी ने कार उपलब्ध कराई थी, हमने कहा इशारा किया नहीं, मुझे बुखार चढ़ाया। टिकट भी बेकार हो गई, हम रद्द भी नहीं करवा सकते थे, पैसे भी नहीं मिले। फिर मैं बुखार, 2 बार टिकट रद्द हुई, फिर कुछ दिन बाद फिर बुखार, फिर कुछ, यानी कहने का मगर हमने ये नहीं किया कि मैं वो जो बुखार चढ़ा हुआ या कर्म भोग रहा हूँ उस साधक को वापस कर दूँ, ठीक है, नहीं किया। फिर लौट के मैं IIT आ गया और मैं ठीक हो गया, मेरे कर्म ख़त्म, और वो आज साधक, एक अच्छा साधक बना हुआ। ऐसे कई साधकों की बात हुई जो मेरे ही नज़दीक हैं, तो क्या करूँ, ये मेरा है, अब भी भोगता हूँ, भोगता रहता हूँ। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.